देखिए बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फिर विज्ञान प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें पिछले आप पढ़े थे कि अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण के उपयोग, मैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में आपको बता रहा हूँ। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। नंबर 1, अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम आता है। हजामत मतलब जो नाई होते हैं, जो बार बनाते हैं, उसी का। चेहरे का दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच रखने पर चेहरे का बड़ा सीधा व आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। नंबर 2 क्या है? छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों की परावर्तित करके डॉक्टर आँख, नाक, दांत, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। अवतल दर्पण में यही होते हैं कि जो डॉक्टर वाले देखते हैं तो वही अवतल दर्पण का ही प्रयोग उसमें करते हैं। आँख हुआ, नाक हुआ, दांत हुआ, ये सब उसी अवतल दर्पण से ही देखा जाता है। नंबर 3 क्या है? टेबल लैंपों के शेडों में अवतल दर्पण द्वारा बल्ब का संपूर्ण प्रकाश एक सीमित क्षेत्रों में फोकस किया जाता है। नंबर 4 क्या है? रेल के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों तथा सर्चलाइट के लैंपों को अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरणपुंज प्राप्त किया जाता है। नंबर 5, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, परावर्तक दूरदर्शी में परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये तो अवतल दर्पण था। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है। जैसे क्रिया विधि है, क्रिया विधि निम्नलिखित है। नंबर 1, उत्तल दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा दिखाई पड़ता है। नंबर 2 क्या है? जब पेंसिल को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है। नंबर 3 है, पेंसिल को सीधे सीधे या धीरे धीरे दर्पणों से दूर ले जाता है तो प्रतिबिंब छोटा छोटा हो जाएगा। नंबर 1, जब वस्तु अनंत दूरी पर, कह रहा है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर होता है तब क्या होता है? तो अनंत दूरी पर रखी वस्तु ए बी देख रहे हैं, ये जो ए बी है, चित्र इसका देखिएगा आप लोग, ये ए बी कह रहा है कि ए बी से आने वाली समांतर प्रकाश किरणों को उत्तल दर्पण पर आपतित होते हुए प्रदर्शित किया गया है। ये यहाँ से ये जो एफ सी और पी है, ये कह रहा है कि आते हुए प्रतीत होते हैं। तो प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फैलती जाती है, फोकस एफ पर मिलती प्रतीत होती है। यहाँ जब इसको ए बी और ये जब फैलती हुई जाती है तो कहाँ पहुँचती है? एफ पर, यहाँ आकर के मिलती हैं। अतः बिंदु ए बी का फोकस एफ पर सीधा, कह रहा है कि ए बी का फोकस जो एफ है, आभासी वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि यहाँ से जब प्राप्त होता है तो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हाँ, अब उसका दूसरा दिया हुआ, अभी आप तो पहले पढ़े थे अनंत दूरी पर। अब दूसरा क्या कह रहा है? जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर हो, जब निश्चित दूरी पर बनता है तब क्या होता है? देखिए, कह रहा है कि वस्तु ए बी उत्तल दर्पण से निश्चित दूरी पर स्थित, जैसे अब की बार तो ये छोटा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब फिर ए बी कह रहा है इसकी निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण ए ई, ये कह रहा है किरण जो आ रही है इस पर दर्पण से लग रहे हैं ए ई, परावर्तन के पश्चात फोकस ई से आती हुई प्रतीत होती है। जहां से आती हुई है यहाँ आकर के मिल रही हैं, यहाँ ये आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और बिंदु ए से आने वाली दूरी प्रकाश किरण ए एन ये दूरी कह रहा है, यहाँ से ये एन आती हुई
दर्पण के वक्रता केंद्र C की ओर निर्देशित करती है। यहाँ से ये सीधे कहाँ आ रही है, C पर आकर के मिल रही है। तो बिंदु B डैश यहाँ ये जो कट रही है, यहाँ B डैश B का आभासी प्रतिबिंब है। ये कह रहा है यहाँ से इसका क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। तो इस प्रकाश AB का आभासी प्रतिबिंब A डैश B डैश होगा, A डैश और B डैश होगा। इस चित्र यही दिया हुआ है। फिर इसके बाद दे रहा है क्रिया विधि उसी का, उत्तल दर्पण का क्रिया, अवतल दर्पण का भी क्रिया विधि पढ़े हैं, इसका भी क्रिया विधि दे रहा है कि नहीं हम समतल दर्पण से पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। नंबर 2 क्या दे रहा है, नहीं हम विभिन्न साइज के समतल दर्पणों द्वारा भी बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। नंबर 3 है, नहीं अवतल दर्पण भी बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। नंबर 4 है, हाँ उत्तल दर्पण बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब बना पाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए बना होता है। इसके बाद दिया हुआ है उत्तल दर्पण के उपयोग। अभी आपने अवतल दर्पण का उपयोग पढ़े थे, अब की बार फिर दे रहा है क्या, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग में क्या है, देखिए उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। नंबर 1 क्या है, उत्तल दर्पण अपसारी होता है। क्या होता है, ये अपसारी होता है और अवतल क्या होता है, अभिसारी होता है। अतः बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से प्रवर्तित होकर अपसारी फैलता हुआ किरणपुंज के रूप में सड़क के काफी बड़े क्षेत्रों को प्रकाशित कर देता है। आप देखें हैं कि गली गली बाजारों में जो लगाए जाते हैं लैंप, वो उत्तल दर्पण का ही है। और नंबर 2 है, ट्रक, बसों और मोटर कारों में, जो ट्रक में लगा होता है, बसों में लगा होता है और मोटर कारों में लगा होता है, ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, वो उत्तल दर्पण का ही है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे बड़े दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकते हैं। जो भी पीछे से कोई भी चीज आएगा उसको दिखाई देगा। ये प्रतिबिंब आकार में सीधा व छोटे दिखाई देते हैं।